सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम लोग सेट्स JSSC CGL का लगातार लगा रहे हैं और आज हमारा सेट का 17वां सेट्स है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए हुए सेट को स्टार्ट करते हैं और नए नए सवालों के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा जो सेट का पहला सवाल है वो सवाल है, सार्वधिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड के निम्न जिलों का कौन सा क्रम सही है। यानी कि हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे कि बड़ा से सबसे छोटा के क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए गुमला रांची पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम रांची गुमला, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम गुमला रांची, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम गुमला पलामू। ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है झारखंड का, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड राज्य के पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं। अगर मैं पाट क्षेत्र के निचले भाग की बात करूं तो ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी दोन, ऑप्शन सी सरई, ऑप्शन डी टाड़। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोन। अगर पाट क्षेत्र की सबसे निचले भाग की बात की जाए तो उसको हम लोग दोन के नाम से पुकारते हैं गाइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सा एकमात्र नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है और इसे याद रखने से ही इसे याद भी होगा सभी को। ये इजी सवाल है, उतना हार्ड नहीं है। अगर मैं बात करूँ झारखंड की नदी, बेसिकली झारखंड है कहाँ, झारखंड है पठारी भाग में, और पठारी भाग में नदियाँ समतल नहीं होती है। यहाँ पे पानी रुकती नहीं क्योंकि ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है। तो पानी जब आता है तो कहीं ठहराव नदी में होता नहीं है, वो तुरंत इधर उधर से गिर जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पे नाव चलाने योग्य हम लोग कह सकते हैं कि पानी का ठहराव है और वहाँ पे नाव भी चलती है। तो एकमात्र नदी है मयूराक्षी नदी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मयूराक्षी नदी ही झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पे नाव चलती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, साल वृक्ष के बीज से निकले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है। जो साल का वृक्ष है उससे जो बीज से तेल निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कुजरी, ऑप्शन बी सरई, ऑप्शन सी कुरई, ऑप्शन डी सजरी। ऑल राइट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुजरी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अच्छा, तो हम लोग को मिलान करना है और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे परियोजना और जिला दिया हुआ है कि कौन सा परियोजना किस जिले में है। चलिए तो देखते हैं मिलान करके हम लोग। अगर हम लोग तजना जलाशय की बात करें तो तजना जलाशय स्थित है खूंटी में, ऑप्शन सी। सुवाली जलाशय की बात की जाए तो सुवाली जलाशय स्थित है गुमला में। जिजोरी जलाशय की बात की जाए तो जिजोरी जलाशय है पलामू में। और सोनुआ जलाशय की बात की जाए तो ये सोनुआ जलाशय है पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसका क्रम का सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 2, 34, 12। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2, 34, 12। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ में। अगला सवाल है हमारा, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, पुनासी योजना किस नदी पर स्थित है। अगर पुनासी योजना की बात करें तो पुनासी योजना ऑप्शन ए संजय, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी शंख। इसमें जो पुनासी योजना है
वो अजय नदी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? अगर मैं उसकी वर्ग किलोमीटर की बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान की, तो 220.62, 276.24, 212.48, 226.32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 212.48 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का फैला हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध मठ के अवशेषों की अगर बात की जाए, ऑप्शन ए बारूडी, ऑप्शन बी नामकुम, ऑप्शन सी दुमदुमा, ऑप्शन डी सीतागढ़। तो बौद्ध मठ की अगर बात की जाए तो बौद्ध मठ जो मिला है झारखंड में वो सीतागढ़ पहाड़ से मिला है, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंशी के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? इल्तुतमिश और बलबन का जो राजकाल का समय था गाइज, उस समय जो नागवंशी राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्हीं के वजह से यहाँ पे वो शासन नहीं कर पाए थे, इल्तुतमिश और बलबन। तो हम लोग बताना है कि उनके टाइम काल में कौन ऐसा शासक इतना शक्तिशाली था। ऑप्शन ए विराट कर्ण, ऑप्शन बी हरिकर्ण, ऑप्शन सी भीमकर्ण, ऑप्शन डी अर्जुन कर्ण। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिकर्ण। हरिकर्ण काफ़ी मजबूत राजा था और उनके वजह से ये लोग शासन नहीं कर पाए थे क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर राजा थे अपने काल में। चलिए अगला सवाल है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सकरी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो 1494 में जब सिकंदर लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह पर आक्रमण किए तो वहाँ से भागकर झारखंड में कहाँ पे शरण लिए थे? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन डी साहिबगंज, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहिबगंज। वो साहिबगंज में आके शरण लिए थे अपना। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो जो उरांव जनजाति के धर्मेश जो उनके देवता हैं, उनकी तुलना की अगर बात की जाए तो उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अगर तलाक की बात की जाए मुंडा जनजाति में, ऑप्शन ए गनोंग टका, ऑप्शन बी कुरी गनोंग, ऑप्शन सी किली, ऑप्शन डी साकमचारी। तो इसका अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर है साकमचारी। उन लोग तलाक को साकमचारी मुंडा जनजाति के लोग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? गोंड जनजाति के, ऑप्शन ए वन देवी, ऑप्शन बी सूर्य देवी, ऑप्शन डी धरती देवी, ऑप्शन डी ठाकुर देव। तो ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं, इनके जो प्रमुख नेता है, जिनके देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं, वो ठाकुर देव हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था?
ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1947। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो संथाली भाषा में जो प्रथम समाचार पत्र था वो सन 1947 में प्रकाशित किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक थे। हिंदी संथाली कोश पुस्तक है और पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डोमन साहू समीरा, ऑप्शन बी शारदा प्रसाद किस्कू, ऑप्शन सी केवल सोरेन, ऑप्शन डी खरवार सोरेन। तो हिंदी संथाली कोश की अगर लेखक की मैं बात करूं तो इसके लेखक थे केवल सोरेन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलें हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो जो संविधान संशोधन के तहत अगर संथाली भाषा की बात की जाए तो 8वीं सूची में 91 संविधान संशोधन के तहत डाला गया, या 92 या 93 या 94। तो संथाली भाषा की अगर शामिल की बात की जाए 8वीं अनुसूची में तो 92वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चले हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य का जोजोहातू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है। जोजोहातू गाइस किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी मैग्नीज के लिए, ऑप्शन सी अब्रक के लिए, ऑप्शन डी क्रोमाइट के लिए। चलें तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा जोजोहातू। अगर मैं बात करूं तो वो फेमस है क्रोमाइट के लिए, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलें हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। 2 कथन दिया हुआ है और हमें इनमें से राइट रॉन्ग या फिर दोनों राइट या फिर दोनों रॉन्ग का सिलेक्शन करना है। चलें तो हम लोग जो कथन है थॉट है उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है कि झारखंड में लिप्साबुरु क्षेत्र काइनाइट उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। ये बात एकदम सही है। जो लिप्साबुरु क्षेत्र है वो काइनाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला हम लोग कथन देखते हैं। डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, सीमेंट उद्योग में होता है, तो इसका भी सही उत्तर, ये भी कथन सही है। डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा और सीमेंट के लिए भी किया जाता है, तो दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन चुने। बेसिकली कथन का भी सवाल आ सकता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है, ये बात सही है। कथन बी, इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने हेतु होता है, यह भी कथन सही है। यानी कि इसमें असत्य की बात की जाए तो कोई नहीं है, ना ए है ना बी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखाने को झारखंड के किस क्षेत्र की कोयला की सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है। अगर राउरकेला की इस्पात कारखाने की बात की जाए
तो किस क्षेत्र से वहाँ पे कोयला सबसे अधिक जाता है? आए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो उड़ीसा का जो राउरकेला क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक कोयला धनबाद से ले जाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलें, तो आज हमारा सेट ख़त्म हुआ। आज का हमारा इतना ही सेट था। हम लोग मिलते हैं कल फिर से नए सेट में। और आपको ये सेट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे स्कोर अपने कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने आउट ऑफ स्कोर गए हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।